हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो मैं डेली क्वेश्चंस करवाती थी, लेकिन 3 दिनों से मैं नहीं करवा रही थी क्वेश्चंस। मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट में करवा रही थी, तो आज फिर से मैं वापस आई हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस लेकर। तो अभी देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपके मनी एंड बैंकिंग से है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे मनी एंड बैंकिंग के। जैसे कि देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैश रिजर्व रेशियो डिटरमिन्ड बाय, ठीक है। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जिसको हम लोग CRR भी बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। क्या है ये इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें, देखिए ये क्या आपका इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। याद रखिए, जो फ्लक्चुएशन होता है मनी सप्लाई का उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, CRR। देखिए CRR की बात करें, सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैश, टोटल कैश मतलब कि 1 करोड़ का 10%, ठीक है। टोटल कैश का कुछ परसेंटेज, टोटल मनी का जितना भी टोटल अमाउंट होगा उसका कुछ परसेंटेज क्या करते हैं, बैंक्स उसको रख देती है RBI के पास एज अ डिपॉजिट, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्यों रिजर्व है, कुछ कैश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, कुछ कैश को रिजर्व रख देते, जैसे कि मतलब कुछ परसेंटेज 1 करोड़ का 10%, ऐसे कुछ परसेंटेज मतलब टोटल अमाउंट का कुछ परसेंट एज अ रिजर्व क्या करती है, छोटी छोटी जितनी भी बैंक्स होती है कॉमर्शियल बैंक्स, वो सेंट्रल बैंक के पास रख देती है। इसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये डिटरमिन होगा किसके द्वारा, ये डिटरमिन होगा RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास, और ये आया है 1935 में, और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई, ठीक है। इतना आप सभी को पता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा B, RBI। आपके RBI से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इंक्रीज इन बैंक क्रेडिट लीड्स टू, ठीक है। अगर बैंक क्रेडिट बढ़ जाएगा, ठीक है, बैंक में उधार बढ़ गया, लोग ज्यादा लोन लेने लगे, ठीक है। बैंक क्रेडिट क्या होता है, उधार, मतलब लोग ज्यादा उधार लेंगे, मतलब कि ज्यादा लोन लेंगे, उधार लेंगे मतलब क्या हुआ, लोन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक क्रेडिट्स बढ़ गया, मतलब ज्यादा उधार लेंगे, और जब ज्यादा पैसे आ जाएंगे हाथ में, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। ज्यादा पैसे आ गए, उधार लिया, लोन लिया, ज्यादा पैसे आ गए, पैसे आए तो डिमांड करने लगी, ठीक है। तो जब बैंक क्रेडिट बढ़ता है तो इससे इन्फ्लेशन आता है, डिमांड इन्फ्लेशन आता है। कौन सा इन्फ्लेशन आता है, डिमांड। जब डिमांड लोग ज्यादा करेंगे तो प्राइजेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, प्राइजेस भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है कि जब बैंक में क्रेडिट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा बैंक क्रेडिट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोग ज्यादा उधार लेंगे, ठीक है, ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है राइज इन प्राइस, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, राइज इन प्राइस, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, इसका आंसर होगा B, डिमांड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब लोग यहाँ पे आते हैं कि व्हेन दी सेंट्रल बैंक चेंजेस दी बैंक रेट, ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक रेट में चेंज करती है, इससे क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए ऑप्शंस क्या है कि ये अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ बोरोविंग बाय द कॉमर्शियल बैंक। जब भी बैंक रेट, रेपो रेट, ये एक तरह का क्या है, रेट, ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये सब, इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक वीडियो है, उसको आप सर्च करिएगा, इसी चैनल में आपको मिलेगा। आप बैंक रेट, रेपो रेट, CRR जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जब बैंक रेट बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है कि अमाउंट, ये अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ बोरोविंग में। जो भी कमर्शियल बैंक से जो भी बोरोविंग हो रही है, ठीक है, उसके अमाउंट में अफेक्ट करेगा। रेट ज़्यादा रहेगा तो लोग कम लोन लेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम बोरो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रेट रेट ज़्यादा रहेगा तो कम करेंगे, और अगर बैंक रेट अगर कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेंगे। तो रेट अफेक्ट करता है, बैंक रेट क्या करता है, अफेक्ट करता है बोरोविंग को, ठीक है, कि लोग जो भी पैसे बोरो कर रहे हैं उसको अफेक्ट करता है बैंक रेट, ठीक है। ये करेक्ट है आपका। सेकेंड क्या, इट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ बोरोविंग्स बाय पब्लिक, ठीक है, पब्लिक में भी जो बोरो कर रहे हैं उसमें भी अफेक्ट करता है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट पब्लिक को भी अफेक्ट करता है, बैंक रेट बैंक को भी, कमर्शियल बैंक्स को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पब्लिक को भी अफेक्ट करता है, ये भी सही है। अगर इट अफेक्ट द लैंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, लैंडिंग रेट जो उधार लेते हैं उसका रेट, उसको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज मनी सर्व व्हेन यूज्ड टू परचेस और सेल डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। देखिए फंक्शन ऑफ मनी की बात करें, मनी के 4 फंक्शन हैं। मैं अक्सर बताती हूँ, इसके पहले भी मैंने मनी और फंक्शन ऑफ मनी एंड बैंकिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है। मैंने बताया हुआ है कि मनी का कितने फंक्शन होते हैं, मनी इज फंक्शन 4, मनी के 4 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड फोर्थ इज स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो मनी के मेन 4 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि 4 फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे हम लोग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, गुड्स के बदले। गुड्स पहले था, लेकिन अब हम लोग गुड्स अगर हम लोग कुछ भी एक्सचेंज करते हैं बदले में हम लोग मनी देते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे एक्सचेंज की बात की जाए, परचेस और सेल की बात की जाए, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, खरीदने और बेचने की बात की जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं परचेस और सेल की बात की जाए, मतलब कि वहाँ पे बात हो रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं उसका एक मीडियम होगा, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज मनी सर्व व्हेन यूज्ड टू परचेस और सेल डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। यहाँ पे परचेस और सेल कर रहे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, तो ये हमारा क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आएगा। इसका आंसर होगा बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीटली आपके मनी एंड बैंकिंग से थे। मैंने एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं डाला है। मनी एंड बैंकिंग आपके क्लास 12 मतलब 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ आपके जो भी अगर आप बीए कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आगे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे मनी एंड बैंकिंग के। अगर आपको अच्छे लगे, आपको समझ में आया, अगर कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि शॉर्ट वीडियो में डेली मैं एक क्वेश्चन क्विज के पूछती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे।